Jai Shri Krishna. Good evening and welcome to today's magic book reading session. Today we are on day 5, the magic money, यानी धन में कैसे जादू लेके आना है, उसके ऊपर है आज का चैप्टर. So before we start, who already yesterday's assignment and कैसा लगा अपने आप को शावर में थैंक यू बोल के, अपने बॉडी पार्ट्स को, बॉडी ऑर्गन्स को थैंक यू बोल के कैसा लगा, कैसा रहा आप लोगों का एक्सपीरियंस ऑफ योर फर्स्ट शावर ग्रेटिट्यूड एंड जो हेल्थ कार्ड को थैंक यू कहा उसका, या और कोई क्वेश्चन, कोई शेयरिंग? 3-4 दिन हो गए आपको अभी ग्रेटिट्यूड लिखते हुए, अब तो शेयरिंग्स आनी चाहिए. आंचल जी को कुछ कहना है क्या? गुड इवनिंग मैम. जी मैम बताइए. अभी ऑटोमेटिकली चीजों के लिए ना थैंक यू या ऑटोमेटिकली आप थोड़े से थैंकफुल होने लगे मतलब वो ऑटोमेटिकली फीलिंग आने लगी. जैसे अगर मैं खाली आपसे ऐसे शेयर करना चाहती हूँ, ये मैंने कब से बना के रखा था. अगर एक मिनट मैम, आई डोंट नो, ये मैंने कब से बना के रखा था. अगर आपको दिख रहा है थैंक यू थैंक यू. लिखा हुआ है, अरे वाह, बट वो रूम के जैसे ना सामने उठते से ही देखूं, बट अब वो एक अलग फीलिंग के साथ या थोड़ा सा वेरी नाइस. वो फर्क पड़ा है. भावनाएं बदल गई हैं. हाँ. थैंक यू वर्ड का एक्चुअल मीनिंग पता चल हाँ, गया. मतलब थैंक यू. हमेशा से आई वॉज अ पर्सन जो बहुत कोई भी कुछ करे या मैं किसी से कुछ पूछ रही हूँ, आई ऑलवेज यूज टू से थैंक यू थैंक यू. बट अभी हर चीज में अगर मैं जैसे वॉक भी कर रही हूँ तो अंदर थैंक यू चल रहा है, या मैं सो भी रही हूँ कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली वो मन में ना थैंक यू चल रहा है या ग्रैटिट्यूड अपना आप ही चल रहा है. वंडरफुल. वो डिफरेंस है. वंडरफुल. थैंक यू. यू आर ऑन द राइट पाथ. थैंक यू वेरी मच. यस. एनी अदर शेयरिंग्स और क्वेश्चन? नींद बेहतर हुई? नहीं मैम मुझे मैम. बोलना। हाँ श्रुति जी बोलिए. हाँ मैम, मैं तो पुरानी स्टूडेंट हूँ, पर अभी जो नया एक्सपीरियंस आया है कि फर्स्ट सेशन में आई वाज लाइक बहुत सेल्फ लव था, ये आपको भी पता था. नाउ आई एम लाइक एट द स्टेज कि आई एम स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग द ओपिनियंस ऑफ अदर्स. मैं अब ज्यादा सुन के लेती हूँ, मैं ज्यादा बोलती नहीं हूँ अब, और एक ठहराव आ गया लाइफ में. मैं सुन के लेना ज्यादा पसंद करती हूँ और समझने लगी हूँ चीजों को कि हो सकता है इन्होंने इस एंगल से सोचा होगा. हमेशा हम ही सही होते हैं ये बात भी नहीं होती है, लोग अलग अलग तरीके से भी सोचते हैं, ये समझ में आ गया है. और ग्रैटिट्यूड तो है ही, और शावर ग्रैटिट्यूड तो मैम आप कॉपीराइट ही कर दो अभी इस चीज को. इतना वो उतर गया है ना सब, हम मतलब इसमें ग्रैटिट्यूड तो जैसे अभी इन्होंने भी शेयर किया था, लाइक ग्रैटिट्यूड अभी दिन रात मतलब सोए उठे हर चीज के लिए थैंकफुल ही निकलता है. भले ही वो नेगेटिव चीज हो, कोई चैलेंज भी आ गया ना, तो फर्स्ट वर्ड इज लाइक थैंक यू. Wonderful. मैं भी Wonderful. किसी और चीज के लिए आया था, सो थैंक यू सो मच. Thank you, dear. Thank you very much for sharing. Yes. Who else? Any other sharing we have? मैं एक शेयरिंग करना चाहती हूँ. जी इट्स नॉट सीमा जी. अबाउट द मेरा एक्चुअली एक साल पहले एक ये मंगलसूत्र होता है ना, उसके नीचे का एक छोटा सा पेंडेंट था डायमंड का. वो गुम हो गया. यूजुअली मेरा गोल्ड कभी भी गुम होता है तो मुझे मिलता ही है, बिकॉज मैं हमेशा ये सोचती हूँ मेरा है तो मुझे मिलेगा. दिस इज 1 ईयर अगो की बात बता रही हूँ मैं. एंड टुडे व्हाट हैपेंड, मेरी वो मेड ने कहाँ से वो ढूंढ के निकाल के दिया मुझे. अरे आफ्टर अ ईयर वो भाभी आई, अरे मेरे अभी भी गूज़बम्प हो रहे हैं. लाइक वो भाभी आके बोलती तूने क्या पहन रखा है. मैंने बोला ये, तो बोलते ओके ये तो नहीं गिरा हुआ है, बट देख उसने ये निकाल के दिया है कहाँ से. मैं एकदम देख के शॉक्ड, मैं और भाभी दोनों. तो मैं बोला भाभी ये तो मैजिक हो गया. तो बोलती तूने ये सोचा थोड़ी था. मैं बोली समटाइम्स मैजिक ऐसे ही हो जाते हैं अपने लाइफ में. वंडरफुल. तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल. मैंने बोला कि इतना मतलब मेरे वो फर्स्ट गोल्ड था जो मेरा गुमा था. मतलब ऐसे अब तक बहुत बार ऐसे घूमता है मिल जाता है, देन हमेशा यही ग्रेटिट्यूड करती हूँ कि मेरे को मेरा होगा मिल जाएगा. जी. दिस वाज द मैजिक, मतलब वो अलग ही मैजिक है कि ट्रू. आज वो इतना छोटी सी एकदम छोटी सी पत्ती है वो, बट इट्स अ वंडरफुल. डायमंड की. भले 500 या 1200 की होगी वो, बट जी. स्टिल जी. आई गॉट एट दैट. सो आई एम जस्ट शेयरिंग दैट थिंग. वंडरफुल. थैंक यू, थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच. मच. थैंक यू. यस. मुझे आज बहुत अच्छे से नींद आई दोपहर में. आय शाबाश. काफी टाइम से डिस्टर्ब थी, बट आज बहुत अच्छे से नींद आई दोपहर में मुझे. वंडरफुल. वंडरफुल. थैंक यू. Thank you, dear. Thank you very much. Chat box में मैसेज है, I can feel gratitude very deeply. Mind became more calm. Even smaller things are making me happy. Also, I can replace negative thoughts with gratitude easily. Wonderful.
Wonderful. Thank you for experiencing it and thank you for sharing. Yes. Anything else we have? चैप्टर शुरू करें? ओके, चलिए चैप्टर शुरू करते हैं फिर. आज सुधीर जी नहीं आए क्या? आई डू नॉट सी हिम. 5वां दिन जादुई धन. आज की पिक्चर एक नोटों भरा बैग है और उसके ऊपर से मैजिक निकल रहा है. लेकिन हालांकि पिक्चर में करेंसी नोट्स को धन बताया गया है, लेकिन धन हर वो वस्तु है, हर वो सर्विस है जो आप पैसों के बदले में अवेल करते हो. कोई भी सर्विस, कोई भी चीज़ जो आप पैसे दे के एक्सचेंज करते हो, खरीदते हो, यस वो भी धन है. क्योंकि अगर उसको कुछ भी हो जाता है तो आपको धन खर्च करना पड़ता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है टू अवेल दैट. तो उसकी वैल्यू उतनी ही हो गई जितने रुपए में आपने उसको खरीदा है. सो दैट इज़ वाई एवरी सर्विस एंड एवरी प्रोडक्ट इज़ धन फॉर अस. आज चप्पल मेरी टूट जाए, नई चप्पल लेने जाऊँ तो वो पैसे लगेंगे उस नई चप्पल के, या इसको ही रिपेयर कराने जाऊँ तो इसके भी पैसे लगेंगे. तो इसकी वैल्यू पैसे में अगर बोले जाए तो बिल्कुल नई चप्पल की वैल्यू के बराबर है या रिपेयर की कॉस्ट के बराबर है इसकी वैल्यू. सो ये भी धन है. सो कृतज्ञता संपन्नता है, शिकायत विपन्नता है. यानी कि ग्रैटिट्यूड से हमारे को अबंडेंस की फीलिंग आती है और कंप्लेन करने से हमारे को पॉवर्टी की फीलिंग आती है. पॉवर्टी का मतलब यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे एकदम खाने पीने को भी पैसे नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं. यहाँ पे विपन्नता का मतलब है कि संपन्नता की फीलिंग नहीं होगी, अबंडेंस की फीलिंग नहीं होगी, सेटिस्फैक्शन की फीलिंग नहीं होगी. जहाँ पे हम लोग सपोज हम लोग चाहते हैं कि 1 लाख रुपए मिल जाए मुझे यहाँ से, तो 99,000 रुपीज़ मिल जाते हैं आपको और 1,000 कम रह जाता है आपके गोल में. तो आपका सारा ध्यान कहाँ रहता है? अभी राइट नाउ हमारा ध्यान कहाँ रहता है? उस 1,000 पे कि अरे 1,000 कम रह गया, 1 लाख में 1,000 कम रह गया. हमारे बात करने की स्टाइल भी यही रहती है, बस 1,000 में 1 रुपया कम, 1 लाख में 1,000 कम, 1 लाख में 1,000 कम. हम ऐसी बात करते हैं. हम नहीं बोलते हैं कि 99,000 मिल गया हमको. जो मिला है उसका तो कभी थैंक यू बोलते ही नहीं है, एक्नॉलेजमेंट देते ही नहीं है. जो नहीं है ना वो थोड़ा सा ही चीज़ है, थोड़ा सा ही पोर्शन है. आउट ऑफ 1,00,000 रुपीज़ 1,000 इज लाइक बहुत छोटा अमाउंट, लेकिन फिर भी हम उसी के ऊपर फोकस लगा के दुखी होते रहते हैं, सेटिस्फाइड नहीं होते हैं कि 99,000 तो आ गया कम से कम, तो उसका तो थैंक यू बोल लें, उसको तो एक्नॉलेज कर लें. सो अगर हम कंप्लेन करते रहेंगे तो यानी हमारा फोकस उस 1,000 पे रहेगा, और ग्रैटिट्यूड करोगे तो यानी 99 पे रहेगा. और जहां आपका ध्यान जाता है ऊर्जा का प्रवाह वहीं होता है. यानी कि वेयर एवर योर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज. आपने फोकस लगाया पॉजिटिव, आपके पास क्या है उसकी तरफ, ग्रैटिट्यूड की तरफ, तो यस आपकी लाइफ में और ग्रैटिट्यूड आएगा. आपने ध्यान लगाया पॉवर्टी की तरफ, यानी कि आपके जीवन में क्या चीज़ की कमी रह गई है, 1,000 रुपये कम रह गए, उस पर ध्यान लगा दिया तो बस और कमियां और कमियां और कमियां आप अट्रैक्ट करते चले जाएंगे. जिस चीज़ की एनर्जी में आप रहते हैं वही एनर्जी आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. जो मैंने उस दिन स्टोरी सुनाई थी कि अगर आपको हर चीज़ वाइट पसंद है, वाइट कपड़े पहनते हैं, वाइट फर्नीचर लाते हैं घर में, वाइट दीवारें हैं, वाइट पर्दे हैं, सब चीज़ें ही वाइट है, तो कोई अगर आपके लिए गिफ्ट लेके आएगा तो वाइट कलर का ही लेके आएगा. और अगर एंड द सेम इज विथ यूनिवर्स जब हमारे लिए गिफ्ट लेके आती है तो हम कौन सी एनर्जी पे वाइब्रेट कर रहे हैं वही एनर्जी लेके आती है हमारे लिए. यूनिवर्स को लगता है इसको यही एनर्जी पसंद है, इसको कंप्लेन की एनर्जी पसंद है, इसको गिल्ट की एनर्जी पसंद है, इसको ग्रैटिट्यूड की एनर्जी पसंद है. तो जिस एनर्जी पे आप वाइब्रेट कर रहे होते हो, आपका ऑरा जैसा होता है वैसी ही चीज़ें आपके पास में आती चली जाती है. बस इतना सा अगर आपने समझ लिया ना कि आपके साथ वही होता है जो आप ऑरा जैसा होता है, तो बस लाइफ में कभी ना कंप्लेन होगी आपको और ना ही कभी कोई क्या बोलते हैं नेगेटिव फीलिंग आएगी. क्योंकि आपको पता होगा कि भाई अगर मैं नेगेटिव फीलिंग में रहूँगा या रहूँगी तो मैं वैसी ही चीज़ें अट्रैक्ट करता रहूँगा या रहूँगी अपनी लाइफ में. तो अगर उसको चेंज करना है जो अट्रैक्ट कर रहे हो तो अभी राइट नाउ पॉजिटिव फील करना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा. सो फील और सोच दोनों ही पॉजिटिव होगी, तब आपके साथ में चीज़ें पॉजिटिव होती चली जाएंगी. यस, हु वुड लाइक टू रीड टुडे? रीडर मैम पढ़ूं? मैं श्रुति जी. हाँ जी.
अच्छा नहीं, और कोई पढ़ रहा है तो ठीक है। कौन पढ़ रहे हैं? सुषमा जी पढ़ना चाहते हैं क्या? यस मैम। बिल्कुल पढ़िए। थैंक यू श्रुति जी। यदि आपके जीवन में धन की कमी है तो यह बात अच्छी तरह गांठ बांध लें कि धन को लेकर चिंतित, ईर्ष्यालु, निराश, हताश, संकालु या भयभीत होने से आपके पास कभी अधिक धन नहीं आएगा, क्योंकि ये भगवान इस बात से उत्पन्न होती है। ये भावना, क्योंकि ये भावनाएं इस बात से उत्पन्न होती है कि आप अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ नहीं हैं। धन को लेकर शिकवा शिकायत करना, विवाद करना, कुंठित होना, किसी चीज की कीमत के बारे में आलोचना करना या पैसे के बारे में किसी दूसरे को बुरा महसूस कराना कृतज्ञ के काम नहीं है। इससे आपका आर्थिक जीवन कभी बेहतर नहीं होगा, बल्कि बदंतर होता जाएगा, बल्कि बदतर होता चला जाएगा। तो होता जाएगा। जितना नेगेटिव इमोशंस में रहेंगे आप लोग, उतना ही नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते चले जाएंगे। अब वो नेगेटिव इमोशन जेलसी का भी हो सकता है, डिसअपॉइंटमेंट का भी हो सकता है, फियर का भी हो सकता है, गिल्ट का भी हो सकता है। चिंतित, ईर्ष्यालु, निराश, हताश, शंकालु, भयभीत, कोई भी इमोशन हो जो आपने पैसे के साथ में अटैच किया है, तो यस, आपके साथ में वही चीजें होंगी पैसों के मामले में। जैसे चिंतित हो जाते हैं हम लोग कि अरे यार मेरा पैसा आएगा कि नहीं, मैंने इसमें इन्वेस्ट तो कर दिया है, रिटर्न आएगा कि नहीं, मैंने इसको पैसा दे दिया है, ये वापस देगा कि नहीं। ईर्ष्यालु, हम लोगों के कलीग का प्रमोशन हो जाता है, या हमारे ही घर में हमारे छोटे भाई बहन हमसे ज़्यादा आगे निकल जाते हैं, कजिन्स में या रियल में भी, तो हम ईर्ष्या महसूस करने लग जाते हैं कि अरे यार मैं तो इतने 4 सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ, मेरा तो हुआ नहीं, उसका हो गया। या मैं तो इस प्रमोशन के लिए कब से काम कर रही थी, लेकिन उसका प्रमोशन हो गया। तो एक्चुअली आप प्रमोशन से नहीं ईर्ष्या कर रहे हैं, जेलसी कर रहे हैं, आप उस प्रमोशन के साथ जो एडेड चीज़ें, इंसेंटिव्स आते हैं ना, पैसे, एक रुतबा, उनसे अपन ईर्ष्या करते हैं। तो इनडायरेक्टली मतलब आप धन को ईर्ष्या की एनर्जी भेज रहे हैं। निराश हो जाते हैं हम लोग, हताश हो जाते हैं हम लोग, शंकालु, शंका करते हैं कि ये पैसे वापस देगा कि नहीं टाइप्स, और भयभीत, कुछ भी रिटर्न आएगा कि नहीं। तो ऐसी कोई भी नेगेटिव इमोशन जब हम पैसों के साथ में अटैच करते हैं तो पैसा कैसे हमारी तरफ अट्रैक्ट होगा। सो जब आप लोग किसी को भी बुरा फील कराते हो कि पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं क्या, इतने कोई पैसे होते हैं क्या, इतना कोई महंगा होता है क्या, इस तरीके के सेंटेंसेस जो हम बोलते हैं, ये सब हमारे सबकॉन्शियस लेवल पे जा रहा है और उसको पता चल रहा है कि भाई हम पैसे के बारे में कैसा फील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पैसा मेरे घर पे आया, ठीक है, 50,000 रुपये आया, या एक नई गाड़ी आई, या एक नया घर खरीदा मैंने, तो मैं बहुत खुश हो गई। तो मेरे घर आई एनर्जी, तो मैं बहुत खुश हो गई। और वही एनर्जी जब किसी और के पास जाती है, कोई दूसरा घर गाड़ी ले लेता है, या दूसरे का प्रमोशन हो जाता है, या दूसरे के पास पैसे आ जाते हैं, तो मैं उस एनर्जी से नेगेटिव हो रही हूँ, जेलस फील कर रही हूँ, या डिसअपॉइंट फील कर रही हूँ। क्यों भाई? एनर्जी तो सेम है, मेरे घर आई या उसके घर आई। मनी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्योंकि एनर्जी क्यों है? क्योंकि इसको आप एक्सचेंज करते हो कोई दूसरी चीज खरीदने के लिए, चाहे वो वस्तु हो या सेवा। तो मनी इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसको आप इस्तेमाल करते हो कोई चीज एक्सचेंज करने में। तो मनी मेरे घर आया, यानी एनर्जी मेरे घर आई, तब तो मैं खुश हो गई, और वही एनर्जी किसी और के घर जाए तो मैं दुखी हो गई। ये तो नहीं चलेगा ना। एनर्जी तो एनर्जी होती है, चाहे मेरे घर आए चाहे किसी के घर आए। तो मेरे घर आए तो भी मैं अगर खुश हो रही हूँ, तो सामने वाले के घर जाए तो भी मेरे को खुशी की ही वाइब्रेशंस देनी है, फ्रीक्वेंसी मेरी हाई ही रखनी है। मुझे चिंता नहीं करनी है, डिसअपॉइंटमेंट नहीं करनी है, गंदी फीलिंग्स में नहीं जाना है, ईर्ष्या या जलन या जो भी नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं उसमें नहीं जाना है। क्योंकि जितना मैं नेगेटिव एनर्जी किसी और के घर गई और मैं नेगेटिव हो गई, तो इसका मतलब मेरे घर आने से मैंने उस एनर्जी को रोक दिया। विल दैट एनर्जी कम? अगर मैंने नेगेटिव फीलिंग्स दे दी उस एनर्जी को, वो आपके घर गई, तो मैं तो गुस्सा हो गई कि अरे यार इनके तो देखो दिन दुगनी रात चौगनी प्रोग्रेस हो रही है, हम इतना काम कर रहे हैं, हमारे तो हो ही नहीं रही है कुछ। तो लगता है आपको कि वो एनर्जी मेरे घर आएगी? फिर कभी नहीं आएगी। क्योंकि आप मानो चाहे नहीं मानो, ये एनर्जी लेवल पे हमारी वाइब्रेशंस ना पूरे ब्रह्मांड में फैलती है। ये कैसे फैलती है मुझे नहीं पता, लेकिन आप जो पानी को बोलते हो वो इस दुनिया का सारा पानी सुनता है।
आप जो मनी को बोलते हो वो इस दुनिया का सारा मनी सुनता है। आप जिस एनर्जी को जो फीलिंग देते हो ना, वो इस वर्ल्ड की सारी एनर्जी को लग जाती है, वो वाली फीलिंग्स, वो समझती हैं वो वाली फीलिंग्स। तो जितना बुरा महसूस करते हो या कराते हो दूसरों को पैसों के बारे में, उतनी ही ये नेगेटिविटी आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। एक यहाँ पे टिप देना चाहूँगी कि अपनी लाइफ में कभी ऐसा मत बोलो कि मेरा बहुत खर्चा हो रहा है, नहीं, हमेशा ऐसे बोलो कि मेरा इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल। खर्चा वर्ड इज़ ए वेरी नेगेटिव वर्ड जो हम बहुत आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं कि नहीं यार अभी बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे, नहीं, अभी बहुत पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं, ऐसे बोलिए। क्योंकि खर्चा इज़ ए नेगेटिव वर्ड, इन्वेस्टमेंट इज़ ए पॉजिटिव वर्ड जिसका कुछ ना कुछ तो रिटर्न आएगा ही डेफिनेटली। यस सुषमा जी, म्यूट कर दिया था मैंने आपको। सुषमा जी आप म्यूट पे हैं। जी, चाहे आपकी वर्तमान स्थिति कैसी भी हो, यह सोचना कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है। अपने पास मौजूद धन के बारे में कृत धन होना है। अपनी जीवन में धन की जादुई ढंग से बढ़ाने के लिए आपको अपनी वर्तमान स्थिति को दिमाग से बाहर निकालना होगा और जो भी पैसा आपके पास है उसके प्रति कृतज्ञ महसूस करनी होगी। जिसके भी पास कृतज्ञ धन के लिए है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके भी पास कृतज्ञ धन के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सभी उससे ले लिया जाएगा। यस तो ये बाइबल में भी लिखा हुआ है कि भैया ग्रेटिट्यूड जिस एरिया में आप दोगे उसमें तो अबंडेंस मिलेगी, और जिस एरिया में आप ग्रेटफुल नहीं हो वहां पे आपके पास जो कुछ भी है वो भी चला जाएगा आपको छोड़ के। तो सेम इज एप्लीकेबल इन धन का एरिया। अगर आप लोग ग्रेटफुल हैं तो आपको और दिया जाएगा, अगर आप नहीं हैं, चाहे आपके घर आई एनर्जी या किसी और के घर गई एनर्जी, अगर आप ग्रेटफुल नहीं हैं तो आपके पास जितना है ना वो भी चला जाएगा। सो अपनी वर्तमान स्थिति को दिमाग से बाहर निकालें। अगर आज की डेट में चैलेंज चल रहा है तो उसके बारे में सोचना बंद करें, उसके बारे में बात करना बंद करें। घर में सपोज कीजिए मेहमान आया, अगर हम उसको टाइम नहीं देते हैं तो वो जल्दी उठ के चला जाएगा। लेकिन अगर हम टाइम देते हैं, अपना आओ भगत करते हैं उसकी, आओ जी खाओ जी ये सब करते हैं, हम मनुहार करते हैं, तो फिर वो 5 मिनट के लिए आया होता है ना तो 15-20 मिनट बैठ के जाता है। सेम इज विथ एवरीथिंग। जिस एनर्जी को आपने अपना टाइम और फोकस दे दिया वो एनर्जी बैठ जाएगी आपके घर में, और जिस एनर्जी को आपने भाव नहीं दिया तो वो चली जाएगी आपको छोड़ के। तो कभी भी चैलेंज चल रहा हो तो उसको बिल्कुल नजरअंदाज कर दीजिए, बात मत कीजिए उसके बारे में। बात करनी है, आपको हल्का होना है, आपके मन में बहुत उथल पुथल मची हुई है तो सिर्फ 5 लोगों से बात कर सकते हैं आप। एक डॉक्टर है, 4 कौन है आपकी लाइफ के वो आप जानिए। सो 4 लोगों के अलावा किसी और को पता ही नहीं होना चाहिए कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, और वो 4 लोग भी ऐसे होने चाहिए जो आगे ना फैलाएं बातों को, जो आपकी बात अपने तक रखें। क्योंकि जितनी वो दूसरों को बताते हैं उतनी ही एनर्जी आपकी उस चैलेंज को लगती रहती है। आप उनको बोलते हो कि भाई अभी प्रोजेक्ट में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, प्रोजेक्ट छूट रहा है, 2 महीने के अंदर अपने को प्रोजेक्ट ढूंढना है, फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ किसी को, वो किसी और को बताती है, वो किसी और को बताता है, वो किसी और को ऐसे करते करते इतने सारे जनों ने अपने शब्दों की ऊर्जा दे दी इस सिचुएशन को कि भाई अन्नू के पास में प्रोजेक्ट नहीं है, उसको 2 महीने के अंदर अंदर प्रोजेक्ट ढूंढना पड़ेगा वरना पैसे नहीं आएंगे, या समथिंग वॉट एवर द चैलेंजेस, जो भी चैलेंज चल रहा है। तो जितना आप फैलाते हो उसको उतनी ही नेगेटिव एनर्जी मिलती जाती है। उसका उल्टा कीजिए, बिल्कुल चैलेंज चल रहा है तो 4 लोगों के अलावा पहली बात किसी को पता नहीं होना चाहिए। एक तो डॉक्टर है और बाकी 4 लोगों के अलावा किसी को पता नहीं होना चाहिए कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। और फोकस टोटली हटा लीजिए, बार बार ये बोलना बंद कीजिए कि अभी चैलेंज चल रहा है, अभी चैलेंज चल रहा है, अभी चैलेंज चल रहा है। किसी को अगर मना भी करना पड़ रहा है आपको पैसों के बारे में, अभी मेरा एक पेमेंट आने वाला है मैं दे दूंगी, हमेशा पॉजिटिव ही बोलिए अपने मुंह से। कभी मत बोलिए अभी मेरे पास पैसा नहीं है मैं पैसे नहीं दे सकती हूँ, हमेशा बोलिए मेरा पैसा आने वाला मैं दे दूंगी। सो जिसके पास भी कृतज्ञता धन के लिए है उसे अधिक दिया जाएगा, और जिसके पास भी कृतज्ञता धन के लिए नहीं है उसके पास जो भी है वो भी छीन लिया जाएगा। जब आपके पास बहुत कम पैसा हो तो उससे लेकर कृतज्ञता महसूस करना किसी के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन यदि आपको यह बात पता हो कि जब आप
जब तक आप कृतज्ञ नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। तो आप यह काम करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। धन का विषय कई लोगों के लिए पेचीदा हो सकता है, खास तौर पर तब जब उनके पास यह प्राप्त धन न हो। इसलिए जादुई धन के अभ्यास के 2 कदम हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप दिन के शुरू में ही जादुई धन का पूरा अभ्यास पढ़ लें, क्योंकि तब आप धन के अभ्यास को दिन भर जारी रख पाएंगे। यस, तो जिसके अभी अगर जब आपके पास बहुत कम पैसा होता है तो ग्रेटफुलनेस नहीं निकलती है। जब किसी एरिया में चैलेंज चल रहा होता है ना, मतलब आप बोलोगे कि यार एक तो चैलेंज चल रहा है और मैम बोल रही है कि थैंक यू बोलो, तो देखो भैया थैंक यू बोलोगे तभी एक पॉजिटिव एनर्जी की साइकिल शुरू करोगे और तभी अट्रैक्ट जो करोगे वो पॉजिटिव होगा। तो आपको ये फेक करना तो आना चाहिए, आना ही पड़ेगा, नहीं तो वो जिस चिंता में आप रहेंगे, जिस नेगेटिव एनर्जी में आप रहेंगे, वही चीजें अट्रैक्ट करते चले जाएंगे। आप बार बार वही चीज अट्रैक्ट करोगे जिसमें आप वाइब्रेट कर रहे हो। अगर आप वाइब्रेट कर रहे हो कि मेरे पास नहीं है, मेरे पास धन की कमी है, तो यस वही चीजें अट्रैक्ट करते चले जाओगे और धन की कमी अट्रैक्ट करते चले जाओगे। जो है थोड़ा थोड़ा उसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ। 500 रुपए का नोट है आपके पास में, उसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ। 500 नहीं है, 100 है, 100 के लिए ग्रेटफुल हो जाओ। 100 नहीं है, 50 है, 50 के लिए ग्रेटफुल हो जाओ। तो कहने का मतलब ये है कि हर नोट के लिए, हर छोटी छोटी चीज के लिए जब तक अपन ग्रेटफुल नहीं होंगे तब तक वो चैलेंज अपनी लाइफ से नहीं जाएगा। पॉजिटिव इमोशन जब तक आप महसूस नहीं करोगे, पॉजिटिव इमोशन यानी ग्रैटिट्यूड। इमोशन क्या होता है? एनर्जी इनटू मोशन। इमोशन, कौन सी एनर्जी को आपने मोशन में डाला, कौन सी एनर्जी का चक्र चलाया, पॉजिटिव, तो ओके घूम के वापस पॉजिटिव आएगी। नेगेटिव तो वापस घूम के नेगेटिव ही आने वाली है। सो इसलिए ग्रैटिट्यूड यानी पॉजिटिव इमोशन को चक्र में, मतलब क्या बोलते हैं ना, मोशन में डालिए। यस, ओके। सो आज की असाइनमेंट अपनी 2 हिस्सों में बांटी गई है। तो पहला हिस्सा तो मैं अभी कंप्लीट करा रही हूँ आप लोगों को एक विजुअलाइजेशन के जरिए। तो रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज सिट इन मेडिटेशन पोज। अकेले में बैठे, शांत जगह पे बैठे जहाँ पे आप लोगों को कोई डिस्टर्ब ना कर सके। ठीक है, मैं म्यूट करती हूँ सभी को। यस, तो मैं पढ़ती हूँ और आप लोग आंखें बंद करके जिस भी इंसान ने आपके लिए ये खर्च किया है, ये आपका एक्सपेंस बियर किया है, उस इंसान को थैंक यू बोलिए। बाकी लोग भी वीडियो ऑन कर लेंगे तो अच्छा लगेगा। यस, क्लोज योर आइज, टेक डीप ब्रेथ। हाथ आपके घुटनों के ऊपर, हथेलियां आसमान की तरफ ऊपर खुली हुई। जब भी कोई भी विजुअलाइजेशन करेंगे, आलती पालती समझते हैं तो क्रिस क्रॉस करके बैठिए और उसके हाथ आपके घुटनों के ऊपर, आसमान की तरफ ऊपर खुली हुई हथेलियां। अगर आप कुर्सी पे बैठे हैं तो कोई इशू नहीं है, बस हाथ आपके ऊपर आसमान की तरफ खुले हुए होने चाहिए। ओके, सो क्लोज योर आइज, डीप ब्रेथ, deep breath in, out, deep breath in, out, deep breath in, out। किशोरावस्था या बचपन में जब आप पैसे नहीं कमा रहे थे तब भी आपके पास में पूरी सुख सुविधाएं थी जो किसी और ने आपके लिए अरेंज की। बैठकर कुछ मिनट अपने बचपन के बारे में सोचिए, जब आपके पास पैसा या तो था नहीं या फिर बहुत कम था, और हर सिचुएशन पे किसने आपके लिए पेमेंट किया वो याद करके उसके लिए दिल से कृतज्ञता महसूस कीजिए और थैंक यू कहिएगा। क्या आपके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन था? थैंक यू। क्या आपके पास रहने के लिए मकान था?
घर का था, खुद का था या किराए का? किसने खरीदा था? कौन ईएमआई भरता था या कौन रेंट भरता था? थैंक यू टू दैट पर्सन एंड थैंक यू टू दैट मनी। क्या आपको कई सालों तक शिक्षा मिली थी? किसने फीस भरी थी? उस इंसान को थैंक यू, उस पैसे को थैंक यू। आप हर दिन स्कूल कैसे जाते थे? साइकिल से, मोटर बाइक से? किसने दिलाई थी वो मोटर बाइक, साइकिल? उस इंसान को थैंक यू, उस पैसे को थैंक यू। स्कूल की बुक्स, लंच बॉक्स, पेंसिल बॉक्स किसने दिलाया था? उस इंसान को थैंक यू, उस पैसे को थैंक यू। बचपन में क्या आप कहीं छुट्टियां मनाने हिल स्टेशन या समुद्र तट पे गए थे? कौन लेके गया था? कैसे गए थे? ट्रेन, बस, फ्लाइट, होटल रिजर्वेशंस किसने किए थे? टिकट्स किसने बनाई थी? उस इंसान को थैंक यू, उस पैसे को थैंक यू। आपके बर्थडे पे गिफ्ट्स मिले थे आपको? उस इंसान को थैंक यू जिसने गिफ्ट किया, उस पैसे को थैंक यू। क्या आपके पास में खिलौने या पालतू जानवर थे? किसने दिलाए थे? उस इंसान को थैंक यू, उस पैसे को थैंक यू। पहनने के लिए कपड़े थे क्या? हर साल आपका कद तेज़ी से बढ़ रहा था लेकिन कपड़े छोटे हो रहे थे, लेकिन फिर भी आपको हर साल नए कपड़े दिलाए जाते थे, नई यूनिफॉर्म सिलवाई जाती थी। हर साल आपके पैर का साइज़ बढ़ जाता था लेकिन फिर भी हर साल आपको नए जूते दिलाए जाते थे। किसने किया ये सब कुछ? उस इंसान को थैंक यू, उस पैसे को थैंक यू। क्या आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए मूवी देखने या मैच देखने गए थे? किसने टिकट्स खरीदे थे? उस इंसान को थैंक यू, उस पैसे को थैंक यू। बचपन में कोई हॉबी परस्यू की आपने? कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखा या कुछ ड्राइंग्स या पेंटिंग क्लासेस अटेंड की? आपकी हॉबी, किसी और के पैसे, उस इंसान को थैंक यू, उस पैसे को थैंक यू। बीमार तो पड़े होंगे शायद आप बचपन में कभी।
डॉक्टर के पास या डेंटिस्ट के पास ले जाना पड़ा होगा, डॉक्टर की फीस, दवाएं, किसने दी ये सब, किसने किया ये सब आपके लिए? उस इंसान को थैंक यू, उस पैसे को थैंक यू। क्या आपके पास टीवी था, फोन था, बिजली और पानी था? बहुतों के पास नहीं हो पाता, नहीं होता ये। किसी और ने अवेलेबल करवाया ये सब। उस इंसान को थैंक यू, उस पैसे को थैंक यू। आपकी बेसिक नेसेसिटीज पूरी हुई थी? टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, किसने दिलाया था ये सब? उस इंसान को थैंक यू, उस पैसे को थैंक यू। इन सारी चीज़ों के लिए धन की ज़रूरत थी और वे सब आपको मुफ्त में मिली। किसी और की मेहनत से कमाए गए पैसों से ये सभी चीज़ें आई। अ बिग थैंक यू। उस इंसान को थैंक यू, उस पैसे को थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Whenever you're comfortable, rub your hands, अपनी आंखों पे लगाइए, आंखें खोल सकते हैं। Yes, how's it? आज सुधीर जी का ये ऑडियो कनेक्टेड नहीं है शायद, चेक कीजिए। यस मैम मैं तो बोलना चाहूंगी अ बिग थैंक यू। कोइंसिडेंटली पापा इसी ग्रुप में है फिलहाल, जी, तो अ वेरी बिग थैंक यू टू माय फादर, क्योंकि हर चीज अभी तक जितना भी हमने विजुअलाइज किया टिल डेट सब पापा ने ही किया हम लोगों के लिए, तो बिग वेरी बिग थैंक यू टू पापा। थैंक यू श्रुति जी, थैंक यू। प्रणीता? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। ऐसा लगता है कि जैसे फर्स्ट टाइम, हर बार तीसरी बार कर रही हूँ ये मेडिटेशन, पर ऐसा लगता है कि फर्स्ट टाइम ऑलरेडी कर रही हूँ। एक एक चीज विजुअलाइज हुई, हर एक चीज आपने जो वर्ड हुए सब कुछ आंखों के सामने आया, एंड इतना सारा थैंक यू निकला मुंह से पेरेंट्स के लिए। थैंक यू, सच्ची बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक You're यू सो looking मच फॉर beautiful. Thank you. थैंक यू सो मच। सोनाली? यस सो मुझे ये इतना अच्छा था, बहुत अच्छा लगा, मतलब सारे इंसिडेंट विजुअलाइज कर पाई और लगा कि मतलब हमारी लाइफ को बचपन तो इतना आप amazing शायद था कि बाहर मतलब हैं, आप शायद बाहर हैं, बहुत चैलेंज आ रहा है, बहुत ही चैलेंज आ रहा है। इतना बहुत अच्छा लगा, सारे मतलब सीन्स इमेजिन कर पाई कि कैसा था बचपन, स्कूल, ये वो, मतलब अभी लगा कि इतनी सारी लाइफ में चीजें हैं, तो हमें बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए उन सब के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू डियर, थैंक यू फॉर रियलाइजिंग दैट। थैंक यू फॉर शेयरिंग। सुषमा जी? मैम सबसे पहले आपको थैंक यू कि आज आप रियलाइज करवाई थैंक यू मम्मी जी। पापा के लिए और अपने फैमिली के लिए, जो उन्होंने इतना खर्च किया, हमें जो चाहा वो सब कुछ पूरा किए। तो ये रियलाइज कभी नहीं हुआ था, बट आज रियलाइज हुआ फैमिली के लिए। तो थैंक आपको यू, भी साथ साथ थैंक यू, एंड मेरे पूरी फैमिली के लिए थैंक यू। थैंक यू डियर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बबीता मामी जी? आप म्यूट पे, आप म्यूट पे हैं। हेलो, जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण, बोलिए। बोलू, बचपन की याद दिला दिए दादी जी, है ना, काम करते तो 10 रुपया देते थे, वो याद आ गया। क्या बात है, क्या बात है, वंडरफुल। थैंक यू सो मच फॉर एक्सपीरियंसिंग। थैंक यू फॉर शेयरिंग।
श्रीकांत अंकल जी। बहुत अच्छा लगा और सब पुरानी यादें ताजा कर दिया आपने पूरी की। वंडरफुल, थैंक यू, थैंक यू सो मच। यस, एनीवन एल्स? पापा की मीना जी, हाँ जी। पापा की तस्वीर ही सामने आ गई और पापा ने कितना सैक्रिफाइस किया है वो याद आ गया, तो जैसे आंख भर के आई है एकदम आज तो। जी, थैंक यू। बहुत कुछ करते हैं वो लोग सच में। थैंक यू डियर। यस, सुधीर जी, यू वांट टू से समथिंग? बट Yeah, I just would. yeah, Yeah. yeah. Can you hear me? Yes. Yes. Yeah, I think there's one thing I remember very well. Ki when we were in this up to the seventh standard, we didn't have a light at home. So we used to go, to the street का जो थंबा होता है ना लाइट का, वहाँ सब लोग जाते थे. और whenever there's a bad weather, especially इन चौमासे के वो सीजन में कि बहुत सारे जो पतंगी है और जो फ्लाइज वो उसके नीचे उड़ते थे ना, तो वी यूज्ड टू ट्राई टू गेट देम आउट एंड ट्राई टू स्टडी एंड देन कबड्डी खेलते थे. जब लाइट घर पे आई तो मम्मी बोलती थी कि बेटा हमें लाइट बहुत नहीं रखनी है क्योंकि सब लोग सो नहीं पाएंगे. तो देन वी यूज्ड टू गो टू इन स्कूल टू स्टडी. सो एंड देन आई रियलाइज कि क्या वंडर कि मेरे डैडी ने कितनी सेक्रीफाइस की, क्योंकि उन्होंने 18 साल तक अलग रहे मेरी मम्मी से, क्योंकि हमारे 4 भाई बहन को एजुकेशन दे सके, उनकी शादी करा सके और घर ले सके. So it was quite emotional just to think about my dad and my mom, what they must have gone through as a husband and wife, that they have to, in a young age, they have to live separate but still take care of the kid. Yes. I don't think anybody in this age can do that sort of things, which is very hard. True, very true. Thank you for sharing. Thank you. आरती जी। हमेशा की तरह एक ही बात बोलूंगी कि वी जनरली टेक आवर पेरेंट्स फॉर ग्रांटेड, एंड जब हम खुद पेरेंट्स बनते हैं तब हमें रियलाइज होता है कि लाइक व्हाट दे हैव डन फॉर अस, व्हाट वी आर डूइंग फॉर आवर चिल्ड्रन. सो लाइक दैट्स मेक्स मी लाइक वेरी इमोशनल. सो डोंट टेक देम फॉर ग्रांटेड. Yes. Thank you, dear. Thank you very much. Yes. Okay, we have messages in the chat. Wow. Okay, I wish mom was alive that I could say thanks to her, but I will try every effort to be more thankful to my father. You can definitely pay your gratitude to your mom because she is a soul and soul is an energy. So आपके शब्दों में भी होती है energy. So your energy will definitely reach to that energy. So you can definitely pay your gratitude. And of course, father तो है ही, तो definitely उनको भी देना ही है. It was amazing, got emotional. Thank you very much. Swati Bagri, it was really superb. A very, very big thank you to my pa and my mama plus my sister. Yeah, thank you Swati. It was superb. Thank you dear. Thank you very much. Thank you. Okay. Actually they have done so much कि कभी भी किसी भी एक विजुअलाइजेशन में सिर्फ 10-12 क्वेश्चंस पूछ लेने से उनको वो ग्रैटिट्यूड हम कभी हम पूरा चुका ही नहीं सकते व्हाट दे हैव डन फॉर अस एंड स्टिल डूइंग फॉर अस. आज की डेट में भी मैं कुछ भी बोल दूं कि मम्मी मेरे घर में ये नहीं है, मैं भिजवा देती हूँ, मेरे पास पड़ी है. it's not about money, it's about the feeling कि they are always ready to do everything. जो भी उनके बस में है वो सब कुछ करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं वो लोग. सो थैंक यू फॉर एक्सपीरियंसिंग इट एंड शेयरिंग विथ मी. थैंक यू. Okay, so let's get back to the chapter. So ये हमारा जो अभी हमने किया विजुअलाइजेशन वो था हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द असाइनमेंट. सो वो हमने पूरा कर लिया है. अब सेकेंड पार्ट ऑफ द असाइनमेंट क्या है वो आप लोगों को करना है, तो पढ़ते हैं उसके बारे में. सुषमा जी आप म्यूट पे हैं जी. यहाँ से जादुई धन के अभ्यास को जारी रखने के लिए $1 का नोट लें और उस पर एक स्टिकर चिपका दें. स्टिकर पर यह लिखें, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है. यस, तो अभी ये बुक तो देखिए यूएस में लिखी गई थी, तो इसलिए उन्होंने लिखा है यहाँ पे $1 का नोट लें, विच इज़ द मिनिमम
करेंसी नोट जो वहाँ पे आता है, मिनिमम डिनोमिनेशन का करेंसी नोट जो वहाँ पे होता है, तो आप लोग भी यहाँ पे जो मिनिमम होता है वो भी ले सकते हैं, 100 रुपये 500 रुपये भी ले सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, किससे, मतलब इट्स नॉट अबाउट द डिनोमिनेशन दैट यू चूज। जरूरी नहीं है कि 100 500 1000 2000 तो आता नहीं, सॉरी 2000 का नोट चुने। जरूरी ये है कि जो भी नोट चुने उस पे ये जो नोट आप लिखेंगे, ये जो मैसेज लिखेंगे, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है, उसको पढ़ते वक्त आपको फीलिंग्स वैसी ही आनी चाहिए जैसी अभी विजुअलाइजेशन में आई आप लोगों को, कि उन लोगों ने वाकई में बहुत कुछ किया है। मतलब इसमें एक लाइन आती है ना कि क्या आपके पास में भौतिक सुविधाएं थी जैसे टूथब्रश, टूथपेस्ट, तो मुझे हमेशा ये बात याद आती है कि माय डैड, उनको ना स्कूटर साइकिल ये सब चलाना नहीं आता है, सो पैदल और बसों में ही ट्रैवल किया है हमेशा से उन्होंने। एंड मेरे लिए सिर्फ, मुझे क्योंकि ब्लू कलर का टूथब्रश ही चाहिए होता था हमेशा, तो इसलिए मेरे लिए वो पता नहीं कहीं कोई सी भी दुकान पे जाके ब्लू कलर का टूथब्रश ढूंढ के लेके आ जाते थे। एवरी 3 मंथ्स 6 मंथ्स आई यूज टू चेंज, तो एवरी 6 मंथ्स मेरे पास में ब्लू टूथब्रश होता ही था, नया हमेशा मेरे लिए होता ही था। अगर साबुन पतली हो गई है तो मैं उससे नहाऊंगी ही नहीं, मैं चिल्ला चिल्ला के बाथरूम से परेशान कर दूंगी कि नई साबुन दो, नई साबुन दो, नई साबुन दो। मेरे लिए आ ही जाती थी वो चीज़, मुझे जो चाहिए होता था। मैं एक स्पेशल साबुन से ही नहाती थी उस समय जो आती थी, एक मार्गो करके आती थी, तो उसी से नहाती थी। तो मेरे लिए हमेशा वो स्टॉक में रहती ही थी कि भाई अन्नू तो इसी से नहाएगी, भैया उससे नहाएगा, मम्मी उससे नहाए। तो सबके लिए किया है उन लोगों ने। सो इट्स लाइक हम नहीं उतार सकते वो एहसान, हम कभी नहीं उतार सकते। आज की डेट में भले मैं कुछ भी कर दूं उन लोगों के लिए, पर उस समय उन कम सुख सुविधाओं के होते हुए भी उन लोगों ने जो हमारे लिए किया, न गाड़ी थी, न घोड़ा था, न उबर था, न स्विगी था, न जोमेटो था, लेकिन फिर भी उन्होंने जो कुछ भी किया, अपना टाइम देके, अपनी एनर्जी देके हमारे लिए, उसके लिए बहुत बहुत दिल से थैंक यू। एंड वो थैंक यू की जो फीलिंग है वही आनी चाहिए जब भी आप इस नोट को देखेंगे। ये नोट आप लोग अपने घर में जहाँ पे अपने घर का पैसा रखते हैं वहाँ पे लगाइए। सो जब भी आप पैसा रखने जाते हैं, पैसा निकालने जाते हैं उस ड्रॉर से, तब आपको ये नोट दिखना चाहिए और ये मैसेज आना चाहिए दिमाग के अंदर कि यस, पास्ट में जब मेरे पास नहीं था ना पैसा, तब किसी और ने अपनी मेहनत की कमाई मेरे ऊपर खर्च की, मेरी सुख सुविधा के लिए खर्च की, मेरे एंटरटेनमेंट के लिए, मेरी हॉबीज़ के लिए, मेरी बीमारी के लिए किसी और ने पैसा खर्च किया। सो ये थॉट आना चाहिए और यही ग्रेटफुलनेस की फीलिंग जो अभी आप लोग महसूस कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के लिए या जिन्होंने भी आपके खर्च उठाए हैं उनके लिए, तो यस, यही सेम फीलिंग आनी चाहिए हमेशा। ठीक है, तो ये उसी कबर्ड पे लगाइएगा जहाँ पे आप अपने घर का पैसा रखते हैं। यस, कैसे बनाना है इसका मैं एक भेज दूंगी आप लोगों को, क्योंकि देखिए मैं नहीं चाहती कि आप लोग करेंसी नोट के ऊपर लिखो ये मैसेज। ठीक है, सो टेक, ऐसा एक पेपर ले लीजिएगा, उसके 4 कॉर्नर्स कट कीजिएगा और उस 4 कॉर्नर्स में अपना करेंसी नोट फंसा दीजिएगा। कैसे करना है मैं फोटो भेज दूंगी आप लोगों को। सो जैसे ही आप लोग ऐसे 4 कॉर्नर्स कट करते हो ना, यहाँ से कट किया, यहाँ से कट किया और उसमें करेंसी नोट अटकाया और यहाँ पे नीचे मैसेज लिख दीजिएगा, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। ग्रीन कलर से मैसेज लिखना है। हमारा सारा होमवर्क ग्रीन, रेड या ब्लू पेन से ही होना चाहिए। ये बार बार मैं रिपीट नहीं करूं या मैं भूल जाऊं तो भी हमेशा आप याद रखिएगा कि पेन का कलर हमेशा ग्रीन, रेड या ब्लू ही होगा हमारा इस जर्नी में। ठीक है, ओके, यस मैम, हमें ये रात को ही करना है कि कल सुबह करना है? आप इसको जब चाहे तब कर लें, क्योंकि इसके बाद आपको दिन में कम से कम 2 बार उसके पास जाके उसको पढ़ना है और थैंक यू बोलना है। ठीक है, यस। आज ही इस जादुई नोट को अपने पर्स या जेब में रख लें। कम से कम एक बार सुबह और एक बार दोपहर में या जितनी अधिक बार आप चाहें इस जादुई नोट को बाहर निकालें और अपने हाथों में थामें। अपने लिए खुद शब्द पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हों। आप जितने ज़्यादा ईमानदार होते हैं और इससे जितना अधिक महसूस करते हैं, आपको अपनी आर्थिक परिस्थितियों में उतना ही तीव्र चमत्कारिक परिवर्तन नजर आएगा। यस, सो ग्रैटिट्यूड की साइकिल हमेशा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बेसिस पे काम करती है। मतलब जब आप पास्ट का थैंक यू कर लेते हो, प्रेजेंट का थैंक यू कर लेते हो और फ्यूचर का थैंक यू कर लेते हो, तब एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की साइकिल कंप्लीट हो जाती है। सो ये वाला जो चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 5, वो आपका पैसों में
पास्ट का थैंक यू करवा रहा है। जब आपके पास में पैसे नहीं थे, किसी और ने आपके खर्च उठाए, उसका थैंक यू करवा रहा है। सो उसका थैंक यू हो गया चैप्टर 5 में। फिर चैप्टर 9 आएगा, फिर चैप्टर 17 आएगा पैसों से रिलेटेड, जो प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में होगा, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। सो आज पास्ट का चैप्टर है। पास्ट में जितनी भी अबंडेंस थी, जितनी भी समृद्धि थी आपके पास में, उसका थैंक यू करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पास्ट की में जो मिला है उसका थैंक यू नहीं कर रहे हैं और सीधा अपन प्रेजेंट और फ्यूचर में दौड़ रहे हैं, तो फिर वो साइकिल कंप्लीट नहीं होती है। सो जो कुछ मिला है अभी तक, उसका भी थैंक यू देना ज़रूरी है। सो इस नोट को 24 आवर्स के लिए आप अपने पर्स में रख के या जेब में रख के घूम सकते हैं, और 2 बार कम से कम इस नोट को निकालें और इसको धीमे धीमे पढ़ें, इस मैसेज को, कि उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जिंदगी जीवन भर दिया गया है। इसको पढ़ें और खूब सारी कृतज्ञता महसूस करें। अगर आप घर से बाहर नहीं जाते हैं तो इस नोट को डायरेक्टली आप अपने घर में ही रख सकते हैं, मतलब फोल्ड ना करें इसको, ऐसे ही घर में ही रख सकते हैं। और ये 2 बार वाली असाइनमेंट करने के बाद में इसको अपने कबर्ड पे चिपका सकते हैं, जहाँ पे आप अपने घर का पैसा रखते हैं। यस। तो मैम ये असाइनमेंट एवरीडे देखना और बोलना, फिल करना होगा? जी जी जी, जितनी भी दीवारों पे लगा रहे हैं ना अपन, दीवारों पे, अलमारियों पे, ये सब जितनी बार दिखे उतनी बार थैंक यू बोलना है। आप समय से पहले कभी नहीं जान पाएंगे कि आपका धन कैसे बढ़ेगा, लेकिन संभावना इस बात की है कि आप इस दौरान अधिक धन पाने के लिए कई परिस्थितियों में भारी बदलाव देखेंगे। आप वह धन पा सकते हैं जिसके बारे में आपको एहसास ही नहीं था कि वह आपका था। आपको अप्रत्याशित नगद राशि या चेक मिल सकते हैं। आपको कोई चीज डिस्काउंट, रिबेट या कम लागत में मिल सकती है। आपको सभी प्रकार की भौतिक चीजें उपहार में मिल सकती है जिन्हें खरीदने में आपको कम पैसा खर्च होता है। जिसे खरीदने में आपका पैसा खर्च होता। सो जैसे ही आप पास्ट का थैंक यू करने लगोगे, पास्ट में जो कुछ भी मिला आपको, जिसके लिए आपका पैसा नहीं लगा, किसी और ने पैसा लगाया, तो उसका थैंक यू जैसे ही आप करने लगोगे, आपको देखोगे कि मनी एरिया में मैजिक होने लगे हैं। क्या मैजिक होने लगे हैं? शायद बाय 1 गेट 1 मिल जाए, शायद कैशबैक्स मिल जाए, शायद डिस्काउंट्स मिलने लगे आपको, शायद आपको कुछ चीज़ें जो चाहिए थी वो अपने आप ही गिफ्ट में मिल जाए। आप सोच रहे हो कि भाई मैं घड़ी खरीदूं और कोई आपको घड़ी गिफ्ट कर दे, आप सोच रहे हो मैं परफ्यूम खरीदूं या चप्पल खरीदूं या शर्ट खरीदूं और वो आपको गिफ्ट में मिल जाए। सो आपको पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा और इवेंचुअली पैसा, वो चीज़ आपके पास में आ जाएगी। कोई आपको खाने पे बुलाएगा और आपको पैसे नहीं देने देगा, कोई आपको चाय पे बुलाएगा और खुद अपने टैब पे ले लेगा वो चाय के पैसे, मतलब अपना बिल चुका देगा, वो बिल चुका देगा। तो यस, इस तरीके से छोटे छोटे मैजिक्स होने लगेंगे जैसे ही आप अपने पास्ट का थैंक यू करने लगोगे। तो इसके लिए चाहिए आपको अपनी आंखें और कान खुले रखने होंगे अब, कि हाँ क्या ये मैजिक हुआ, क्या ये मैजिक हुआ, क्या ये मैजिक हुआ। देखो, कहने को ना पड़ोसी एक सब्जी लेके आता है, ठीक है, हमारे पास में, आपको सब्जी नहीं खरीदनी पड़ी, आपको सब्जी बनानी नहीं पड़ी, आपकी गैस बच गई, आपके मसाले बच गए, फिर भी आपको सब्जी खाने को मिल गई, तो हुआ ना मनी मैजिक। सो हम कभी इस नज़रिए से थैंक यू नहीं बोलते हैं कि मनी एनर्जी हमारे घर में आई है, हमारे पड़ोसी ने बना के हमें दी है, इस बात का हम थैंक यू देते हैं, लेकिन कभी इस फॉर्म में आई है, मतलब मनी के एनर्जी के फॉर्म में आई है, ये हम सोचते भी नहीं है कभी। यस प्रणीता जी। आज के बाद आप होल्ड सुषमा जी। हाँ जी प्रणीता मैम, आपने जैसे बताया कि डिस्काउंट मिलते, तो आज ही का शेयरिंग मुझे बताना था कि मैं बाहर गई थी, मेरी किटी थी, तो जिस जो ओनर था उसने अपने आप ही, मैंने कुछ बोला भी नहीं डिस्काउंट के लिए कुछ भी, तो उसने अपने आप ही बोला कि आपको 5% में किटी डिस्काउंट देता हूँ। अरे वाह वाह वाह, वेरी नाइस। दैट तो इज हाउ द में डिस्काउंट मिलते हैं, और जब से थैंक्स किया तो कहाँ कितने सारे डिस्काउंट्स मिलते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बस हमें आंखें खुली और कान खुले रखने हैं एंड एक्चुअली रियलाइज बस करना पड़ता है कि हाँ अरे हाँ आज यहाँ 5 रुपए का मिल गया, आज यहाँ 10 रुपए का मिल गया, आज 10% मिल गया। सिर्फ रियलाइज करना पड़ता है कि हाँ वाकई में मिल रहा है डिस्काउंट। जी जी, वंडरफुल, थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू सो मच। ओके सुषमा जी आ जाइए। यहाँ से आज के बाद अपना जी
हर्षोता जी, आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां उस हर दिन आपकी नजर पड़े, ताकि आपको जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद आती रहे। यह कभी न भूलें कि आप जितनी अधिक बार जादुई नोट की ओर देखते हैं और मिलने वाले धन के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं, आप अपने आर्थिक जीवन में उतना ही अधिक जादू का सक्रिय कर देते हैं। धन के लिए कृतज्ञता की प्रचुरता का अर्थ है धन की प्रचुरता। एब्सोल्युटली, धन के लिए कृतज्ञता की प्रचुरता का अर्थ है धन की प्रचुरता। तो जितना ग्रेटिट्यूड देंगे आप, उतनी अबंडेंस आपकी लाइफ में आती चली जाएगी पैसों के मामले में। और ये हर एरिया में सेम है। आज पैसों का चैप्टर है, इसलिए ये पैसों के लिए बोल रही है। हेल्थ में भी सेम है, जितना ग्रेटिट्यूड दोगे उतनी अच्छी हेल्थ, जितना ग्रेटिट्यूड दोगे उतना अच्छा पैसा, जितना ग्रेटिट्यूड दोगे उतने अच्छे संबंध। सो ग्रेटिट्यूड देने से अबंडेंस के रास्ते खुल जाते हैं। वो जादुई चाबी मिल जाती है आपको, थैंक यू बस टाइप करो और बस तुरंत वो सिम सिम खुल जा, आबरा का डाबरा, ये सब कुछ यही है, थैंक यू, यही वर्ड है बस। सो आज के बाद से ये नोट बना लिया, 24 आवर्स में आपने उसको 2 बार देख के थैंक यू बोल दिया। उसके बाद में किसी ऐसी जगह लगा दीजिए जहाँ पे आप उसको बार बार देख सकें, और जब भी देखें तब थैंक यू फील करें उसके लिए। कम जितना ज़्यादा देख के आप उसको थैंक यू फील करोगे उतना अच्छा है। तो मेरे हस्बैंड तो रोज़ जाके उसे जयलक्ष्मी माता करके आते हैं। मैंने तो मेरे कबर्ड पे लगा रखा है जहाँ पे हम घर का पैसा रखते हैं। सो रोज़ ललित जाते हैं और जयलक्ष्मी माता जी करके आते हैं उसको। सो आप भी देख लीजिए, रोज़ जा सकते हैं। यस। यदि आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आप धन संबंधी किसी चीज के बारे में शिकायत करने वाले हैं, चाहे यह शब्द में हो या विचारों में, तो स्वयं से पूछें, क्या मैं इस शिकायत की कीमत चुकाना चाहता हूँ? यह सवाल आपको इसलिए पूछना चाहिए क्योंकि आपकी एक शिकायत भी धन के प्रवाह को धीमा कर देगी या आपके पास आने से रोक देगी। एब्सोल्युटली। सो जितना अपन शिकायत करेंगे या नेगेटिव एनर्जी देंगे पैसों को, उतना ही आपके पास आने से ये रुक जाएगा। सो जितनी अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही होनी चाहिए, वो आप ही रोक देंगे अपनी नेगेटिविटी देके। सो जितना अपन बोलते हैं ना, अरे बाप रे इतना महंगा होता है क्या, बच्चों को अक्सर हम बोलते हैं कि पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं क्या, तुम लोगों को कदर नहीं है, तुम लोगों के लिए ये लाया था पापा ने, तुमको कदर नहीं है उस चीज़ की, तुम खुद कमाओगे तो तुम्हें पता चलेगा। किसी को बुरा फील कराने से, देखिए ये कोई वे नहीं है उनको डिसिप्लिन करने का। उनको इम्पोर्टेंस समझाइए पैसों की, लेकिन इस तरीके से नहीं। वैल्यू समझाने के बहुत, हर बात कहने के 2 तरीके होते हैं। हमेशा पॉजिटिव वाला तरीका अपनाइए। नेगेटिविटी दे के आप अपना नुकसान कर रहे हो, और बच्चा भी कोई डिसिप्लिन नहीं हो रहा, वो भी ईगोइस्ट बनता है। उसको भी लगता है कि अच्छा टॉन्ट मारा जा रहा है मेरे को, तो वो और उल्टा नहीं करता है। तो प्लीज़ बच्चों के मामले में तो ज़रूर पेरेंट्स को मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि कभी भी नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल ना करें। आप अपने बिलीव्स, जो नेगेटिव बिलीव्स हैं, वो उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं ऐसे नेगेटिव बोल के उनको। सो हमेशा पॉजिटिव वे में उनको समझाएं कि बेटा इसमें पैसे हमेशा उनको पॉजिटिव वे में समझाएं। हमेशा अपने मुंह से जो भी निकले वो पॉजिटिव निकले। जब भी आप पेमेंट करें, जापान में केन होंडा करके एक राइटर हैं जिन्होंने किताब लिखी आरिगातो इन आरिगातो आउट, यानी कि थैंक यू इन थैंक यू आउट। वो पैसों के ऊपर किताब है कि पैसों में कैसे जादू लेके आना है। तो वो कहते हैं थैंक यू इन थैंक यू आउट। जब भी पैसा आए थैंक यू, जब भी पैसा जाए थैंक यू। सो मेरे पास 500 रुपये का नोट है, 100 रुपये का बर्गर खरीदा मैंने, 400 रुपये चेंज मिले, ये सिचुएशन है। तो 500 रुपये दिए, थैंक यू आउट, ठीक है, तो थैंक यू बोलना है मुझे। फिर 100 रुपये का बर्गर आया, तो अब वो धन हो गया मेरे लिए, 100 रुपये की वैल्यू हो गई उसकी, तो थैंक यू बोला, बर्गर लिया। फिर उसने 400 रुपये दिए मुझे चेंज, तो वो भी मेरे लिए धन है, वो तो है ही धन ऑफकोर्स। तो वो 400 रुपये भी थैंक यू बोल के रिसीव करके अपने पर्स में लिए। ब्लेस करना है, इसको बोलते हैं ब्लेस करना अपने पैसे को, यानी थैंक यू बोलना अपने पैसे को, इसको ब्लेस करना कहते हैं। ब्लेसिंग्स में बहुत बड़ी पावर है। उसके लिए मैंने आज आप लोगों को शेयर किया है एक वीडियो। आई डोंट नो अगर आप लोगों ने देखा है कि नहीं अभी तक, बट एक कुर्सी पे 67 kg के इंसान बैठे हैं और हम 4 जनों ने अपनी 2 अंगुलियों से
ब्लेसिंग्स देने से पहले उन्हें उठाया तो हमें बड़े भारी लगे, हमसे उठे नहीं। और फाइनली मैंने ब्लेसिंग्स दिए हम लोगों ने और फिर उठाया तो हम लोगों ने 2 अंगुलियों से उनको उठा लिया, हवा में काफी ऊंचा उठा लिया। आप लोग नोटिस करिएगा कि कुर्सी से कितना ऊपर उठा लिया हम लोगों ने। और हमारे चेहरे के एक्सप्रेशन जो जो वीडियो में देख पा रहे हैं, दिख रहे हैं, उनके एक्सप्रेशन देखिएगा, हमें एकदम पता ही नहीं चला हमने इतना ऊपर कैसे उठा लिया। मतलब आंखें चौड़ी हो गई हमारी कि अरे अच्छा इतना ऊपर उठा लिया हम लोगों ने उनको। 67 kg इज नॉट अ स्मॉल नंबर, और वो भी 2 अंगुलियों के इस्तेमाल से, क्योंकि जब हम बिना दुआएं दिए उठा रहे थे तो हमसे उठाया ही नहीं जा रहे थे। मेरे मुंह से आवाज जो निकली है उस वीडियो में देखिएगा, नोटिस कीजिएगा कि इस तरीके की आवाज निकली, क्योंकि उठाया ही नहीं गया हम लोगों से भैया को। फाइनली देखिए दुआओं में कितनी ताकत होती है। उस जिसको आप दुआएं दे रहे हैं उसमें ये बिलीफ था कि हाँ मुझे जो दुआएं मिल रही हैं मेरे काम आएंगी, और हमारे को ये बिलीफ था कि हम जो दुआएं दे रहे हैं वो भैया के काम आएंगी। एंड यू गाइस वोंट बिलीव, ये वीडियो है मार्च 2020 का, ठीक है। उनका बर्थडे था तब हमने उनको ये दुआएं दी थी। एंड जस्ट 1.5 महीने बाद में उन्होंने खुद का घर बुक किया, उनकी दुबई में नौकरी लगी, वो वहाँ पे सेटल होने का सोच रहे हैं अब, फाइनली फैमिली को बुलाने वाले हैं। सो मैजिक हो गया उनकी लाइफ में। उन्होंने करियर में उन्होंने अपना ब्लेसिंग्स मांगी थी, तो यस करियर में ही उनको ये सारे मैजिक्स देखने को मिले, और करियर की वजह से उन्होंने फिर घर भी बुक कर लिया और ब्ला 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 चीज़ें भी हो गई, नई गाड़ी ले ली, ये हो गया वो। सो यस दुआएं काम करती हैं। सो ब्लेसिंग्स को कभी भी, नोट को कभी भी, करेंसी को कभी भी दुआएं दिए बिना, पैसे को कभी भी दुआएं दिए बिना अपने घर से रवाना मत कीजिए। जो भी खरीदें, 5 रुपए 2 रुपए का भी खरीदो तो भी थैंक यू बोल के ही रवाना करो। देखना कैसे घूम के मैनीफोल्ड होके आता है, 10 टाइम्स एंड मोर करके आता है वो आपके पास में वापस, अगर आप दुआ दे के भेजते हो तो। नहीं तो अगर हम मन ऐसे कचोटते कचोटते भेजते हैं, ओहो 100 रुपये लग गए यार, क्या एक चॉकलेट के 100 रुपये लग गए, कितना महंगाई कर रखा है, क्या टमाटर की रेट ये हो रखी है, पेट्रोल देखो कितने दाम कर रखे हैं, क्या अच्छे दिन आएंगे। अगर आप ऐसे कड़कड़ कड़कड़ करते, बड़बड़ करते हुए अगर पैसों को भेजोगे ना तो फिर वो कभी वापस नहीं आना चाहेंगे। कोई एनर्जी अपना डिसरेस्पेक्ट नहीं चाहती है। पानी को देखा है आपने कभी, पानी को ठोकर लग जाती है, आप उस पानी को पीजिए आपके गला दुखने लग जाता है। तो कोई भी एनर्जी, चाहे वो पानी हो, भूमि हो, मनी हो, कोई एनर्जी अपना डिसरेस्पेक्ट नहीं क्या बोलते हैं सहन करती है। तो प्लीज पैसों को कभी भी, जब देखो मन, मैं तो एक ही बात बोलती हूँ हमेशा, ललित को भी एक ही बात बोलती हूँ कि जब पैसा देना ही है, मन बना ही लिया है कि पेमेंट करना है, खरीदनी है ये चीज, तो खुशी खुशी खरीदो ना। चाहे वो 12,000 की है, चाहे 12 रुपए की है, कम से कम अच्छे मन से खरीदो तो फले भी हमें। तो हमेशा एक ही बात याद रखिए कि जब फाइनली पेमेंट कर ही रहे हो, दोस्त ने आपसे पैसे मांगे, हेल्प मांगी आपसे, आपके मन में ये विचार आया दूं कि नहीं, ये वापस देगा कि नहीं, दे पाएगा कि नहीं, तो फाइनली जब आपने विचार कर ही लिया है कि भैया देना ही है मुझे तो दोस्ती के नाते पैसे, तो खुश होके तो दो कम से कम पैसे। अगर चिड़चिड़ कड़कड़ करते हुए देते हो तो फिर वो पैसा जरूर नहीं आता है वापस। ये हमेशा याद रखिएगा कि पैसा जब भी जाए थैंक यू, पैसा जब भी आए थैंक यू। आजकल हम लोग पेमेंट ऐप से पट 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 साइन कर देते हैं, ट्रांजेक्शन अप्रूव कर देते हैं, ध्यान ही नहीं देते हैं क्या खरीद रहे हैं, कितने रुपए का खरीद रहे हैं, क्या वैल्यू है उसकी। लेकिन कम से कम जब अप्रूव कर रहे हो ट्रांजेक्शन, तब तो थैंक यू बोल के विदा कर सकते हो ना, उसको अप्रूव कर सकते हो। ट्रस्ट भी, जितने कैशबैक्स मुझे मिलते हैं ना, किसी को नहीं मिलते हमारे घर में। आज की बात है, हम 2 जने एक कैब बुक करने की कोशिश कर रहे थे एक ही ऐप से, सामने वाले को 85 रुपीज दिखा रहा था, मुझे 75 रुपीज दिखा रहा था। सो कुछ तो होता है ना मैजिक, और कदम कदम पे होता है। बस देखने के लिए आंखें और सुनने के लिए कान चाहिए आपको। यस आज ही खुद से वादा करें कि जब भी आपको कहीं से पैसा मिलेगा, चाहे यह नौकरी की तनख्वाह हो, टैक्स रिफंड या डिस्काउंट हो, या किसी से उपहार में मिली चीज हो, जिसे खरीदने में पैसा खर्च होता तो और आप उसके लिए वाकई कृतज्ञ होंगे। इनमें से हर परिस्थिति का अर्थ है कि आपका धन मिलता है, और ऐसा हर प्रसंग आपको यह अवसर देता है कि आप हाल में मिले धन के लिए कृतज्ञ बनकर अपने धन को बढ़ाने का कई गुना
करने की कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। सो आज ही खुद से वादा करें कि जब भी पैसा मिलेगा या आप पैसा देने वाले हैं, चाहे वो सिर्फ सैलरी हो, चाहे डिस्काउंट हो, चाहे बाय वन गेट वन हो, चाहे कैशबैक हो, चाहे 1 रुपए का ट्रांजेक्शन हो, चाहे 10,000 का ट्रांजेक्शन हो, थैंक यू बोले बिना ना पैसा भेजोगे ना पैसा लोगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा थैंक यू को याद रखिएगा। आप लोग डेफिनेटली बड़े बड़े मैजिक्स को चुटकियों में इन्वाइट कर लेंगे अपनी लाइफ में। यस। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं और 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामतें के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। बैठकर कुछ मिनट तक अपने बचपन के बारे में सोचें कि आपको कितनी सारी चीजें बिना पैसे चुकाए ही मिल गई थी। जब आप हर याद को ताजा करते हैं जहां आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो तहे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद कहें और महसूस करें। एक डॉक्टर का नोट लें, $1 का नोट लें और नोट पर एक स्टिकर चिपका दें। स्टिकर पर लिखें, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। अपने जादुई नोट को अपने साथ रखें और कम से कम 1 बार सुबह तथा 1 बार दोपहर में या जितनी अधिक बार आप चाहें उस नोट का बाहर निकालें और अपने हाथ में थामें। अपने लिखे शब्द पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हों। आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां यह आपको हर दिन दिखता रहे, ताकि आपको अपने जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद रहे। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू सो मच सुषमा जी फॉर रीडिंग। अभी अपन एक अफर्मेशन सुनेंगे। कोशिश कीजिएगा कि पैसों वाला ही अफर्मेशन सुनिए आप लोग। प्लीज अफर्मेशन जरूर सुन के सोया करें। मुझे नहीं पता आप लोग कर रहे हैं कि नहीं, बट प्लीज वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रीप्रोग्रामिंग ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो उसे कभी भी ना भूलें। अफर्मेशन जरूर सुने रात को सोने से पहले। फिर अपना पत्थर एक हाथ में थामे, दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए थैंक यू बोल के उस पत्थर को वापस साइड में रख के सो जाए। सुबह उठ के अपने ब्लेसिंग्स लिखें, एक एक ब्लेसिंग को दोबारा पढ़ें और 3 बार थैंक यू बोले। हर ब्लेसिंग को 3 बार थैंक यू बोले। फिर ये सेकंड पॉइंट तो अभी अपन ने पूरा कर लिया है विजुअलाइजेशन में, कि किसी और ने हमारे लिए पैसों का भुगतान किया, उसको हमने थैंक यू बोल दिया है। और ये वाला पोर्शन 4th and 5th and 6th पॉइंट आपको अभी करना है, मतलब कल क्लास में आने से पहले तक करना है। एक नोट लेना है, कोई भी डिनोमिनेशन चलेगा, 10 रुपए, 20 रुपए, 500 रुपए, जो आपकी मर्जी हो। सोच समझ के नोट लीजिएगा, क्योंकि वो आपके कबर्ड पे चिपकाएंगे आप तो घर में आपकी हाउस हेल्प आती है। फिर आप मुझे मत कहना कि मैम नोट चेंज कर सकती हूँ क्या, क्योंकि पहले से ही नोट वही लीजिए जो आपको आप बाहर लगा सके। तो वो नोट लीजिएगा और एक नोट उसके ऊपर मैसेज लिखना है, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है, ग्रीन कलर के पेन से या रेड कलर के पेन से या ब्लू कलर के पेन से। उसको 24 आवर्स के लिए अपने साथ रखना है। अगर आप घर पे ही रहते हैं तो कोई बात नहीं, अदरवाइज बाहर जाते हैं तो उसको अपने पर्स में लेके जाइए और कम से कम 2 बार उसको बाहर निकाल के इस मैसेज को पढ़ के बहुत सारी कृतज्ञता महसूस करनी है आपको। फिर उसको 24 आवर्स के बाद में आप उसको किसी ऐसे स्थान पे लगा दीजिए जहां पे बार बार आप देख सकें, और जब भी आप देखें, सिर्फ कल नहीं, परसों नहीं, तरसों नहीं, जब भी जिंदगी में देखें उसको बहुत सारा ग्रेटिट्यूड फील करें कि जब हम नहीं कमा रहे थे, जब हमारे पास पैसा नहीं था, तब किसी और ने हमारे सारे शौक पूरे किए और हमको वो लाइफ दी जो हम आज की डेट में बहुत मुश्किल से मतलब किसी और को दे पाते, क्योंकि इतनी सुख सुविधाएं नहीं थी उन लोगों के पास में जितनी हमारे पास में। हम तो ऑनलाइन मंगा देते हैं चीज़ें, हम किसी और को पेमेंट कर देते हैं और वो हमारे लिए सामान लेके आ जाता है, लेकिन उन लोगों को खुद ही दौड़ना पड़ता था, खुद ही भागना पड़ता था, खुद ही कमाते भी थे, खुद ही लाते भी थे। तो डेफिनेटली अ बिग बिग थैंक यू टू देम। Yes. Any questions regarding chapter? मैम। हाँ जी सुषमा जी। मैम ये जो नोट है वो ओरिजिनल वाली नोट होगी ना? हाँ हाँ बिल्कुल।
बिजनेस गेम वाली नहीं लेनी है। और वो वाली नोट भी अगर मत फेक लीजिएगा। नोट लोगे तो फेक नोट वापस आएगी। और वो वाली नोट भी मत लीजिएगा जो डिमोनेटाइज हो गई है, 1000 और 500 वाली, वो भी मत लेना। Yes. पुराने नोट लोगे तो पुराने ही मिलेंगे। वही। मैम इसे 2 से 3 जगह पर एक कवर में एक नहीं पर्स नहीं में, नहीं, एक ही जगह लगा लीजिए बस, एक ही जगह जगह। पर। जी 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 जी। और जो पर्स में रखने वाली बात आ रही है, नहीं, वो तो सिर्फ 24 घंटे रखना है, उसी को 24 घंटे बाद में अपने कबर्ड पे लगा लीजिए। ठीक है। और मेरी रिकमेंडेशन है कि जहां आप घर का पैसा रखते हैं वहां लगा लीजिए। कबर के अंदर? नहीं, मुझे नहीं पता आप कहाँ रखते हैं। नहीं मैम ये कबर के बाहर रखना है। नहीं, मैंने तो कबर्ड के बाहर लगा रखा है, कबर्ड के अंदर नहीं, हम कबर्ड के बाहर लगा रखे हैं हम। तो आप एज पर योर कंफर्ट, क्योंकि बाहर रहता है तो देखो 4 बार दिखता है वो। ठीक है। अगर कबर्ड के अंदर रहेगा तो फिर जब मैं खोलूंगी तभी दिखेगा ना, तो मैं तो खाली 1-2 बार ही खोलती हूँ पूरे दिन में, और कभी कभी नहीं भी खोलती हूँ। लॉकर पे लगा सकते हैं। हाँ जी, लगा सकते हैं, लॉकर पे लगा सकते हैं, बिल्कुल। यस। ओके। भक्ति जी, हाँ जी। मैम अगर वो हम लोग पर्स में फोल्ड करके रख सकते हैं क्या उसको, क्योंकि पर्स अगर छोटा होगा तो फोल्ड करना ही पड़ेगा ना उसको। जी, फोल्ड कर लीजिएगा। यस, थैंक यू। श्रेया। मैम वो जो हमें देने और लेने के बाद जो मनी को ब्लेस करना है, तो वो एग्जैक्टली क्या ओनली वो थैंक यू ही बोलना है ना, मतलब? हाँ हाँ हाँ, थैंक यू दैट आई कैन अफोर्ड दिस बर्गर एंड थैंक यू फॉर कमिंग बैक, कुछ भी बोल दीजिए, बस थैंक यू के साथ में कुछ भी ऐड कर सकते हैं अपन। ठीक है। मैम सिर्फ थैंक यू बोल सकते हैं? सिर्फ थैंक यू भी बोल सकते हैं, थैंक यू। मैं मतलब अभी बहुत टाइम जब ट्रांजैक्शंस करते हैं, सब तो ऑनलाइन ही होता है ना आजकल, तो अगर हम लोगों ने बोला थैंक यू फॉर द मनी ऐसे। यस, यू कैन, यू मे। थैंक यू। और जो लेडीज है ना, वो अपने हस्बैंड काम करते हैं ना, तो उनको भी थैंक यू बोलना, क्योंकि वो भी पैसे लाते हैं हर मंथ। वो तो डिफॉल्ट है, वो तो वेरी ट्रू डिफॉल्ट सुदीप जी, आपने एकदम सही बोला। यस मैम एक बार बोलना है सिर्फ, या 3 बार थैंक यू बोलना है? एक बार ब्लेस जब कर रहे हैं तब ना, एक ही बार बोलना है, एक ही बार। यस, एनी अदर क्वेश्चन? ओके, एनी शेयरिंग्स, द अर्ली कमर्स? स्वाति, हाँ जी, स्वाति पाटिल। मेरी ये शेयरिंग है कि लास्ट, ये मेरा रिपीट सेशन है, तो लास्ट टाइम आपने जो ड्रीम विजुअलाइजेशन सिखाया था, वो मेरी डॉटर का एक्चुअली डिबेट का टूर्ना था, तो उसका फर्स्ट था, और अलग जगह जाके वो टूर्नामेंट था, वो काफी बड़ा था। तो वो एक दिन पहले रोने लगी कि अभी कैसा होगा, क्या होगा। तो फिर मैंने आपका वो उसको बताया कि आंखें बंद कर और ऐसे विजुअलाइज कर कि बहुत अच्छे वो कर रही है, अच्छे से बोल रही है, सब लोग ऐसे कर रहे थे, क्लैप क्लैप क्लैप, और थैंक यू बोल। इसने 2-3 बार किया। तो जब वो रिटर्न घर पे आई तो उसने बोला कि मम्मा वैसे ही हुआ। तो थैंक यू आपको भी और यूनिवर्स को भी। थैंक यू dear, thank you for sharing, thank you for spreading it, because हमारी जनरेशन हमसे ही सीखती है, हम जो प्रैक्टिस करते हैं वो वो भी वही सीखती है। थैंक यू वेरी मच। यस, सो क्वेश्चन है, इफ आई एम ग्रेटफुल फॉर इनकम टैक्स ऑन मंथली सैलरी तो टैक्स बढ़ेगा या सैलरी? आप बताओ क्या बढ़ेगा? जिसके लिए आप थैंक यू बोल रहे हो वही बढ़ेगा मेरे ख्याल से। देखो, हमारी सिमरन बिटिया भी हंस रही है। उसको भी समझ में आया क्या बोल रहे हैं। ओके, तो ऑटोमेटिकली सैलरी भी बढ़ेगी ना, मतलब अगर सैलरी। अरे वाह 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 वाह, स्वाति ने क्या पॉइंट बोला, सही बात है एकदम। सही है ना। आज सुबह ही मामा को बोला, सबकी सैलरी बढ़ाते हो, हमारी क्यों नहीं बढ़ाते हो, हमारी भी इस बार बढ़ाओ। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी ट्रू। थैंक यू वेरी मच। यस, एनीथिंग एल्स वी हैव? अगर टैक्स कम कराना है तो मोदी जी को ब्लेसिंग करो। मोदी जी कुछ करो तो हमारा टैक्सेस कम हो और हमें ज्यादा पैसा मिले।
Okay, can I stop the recording? Okay, stopping the recording.